एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करने वाले बच्चों को सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है वो समस्या ये है कि एक सही तरीके से हम तैयारी कैसे करें। अगर हमें सही तरीके से तैयारी करने को मिल जाए तो इस बार हम सिलेक्शन निश्चित ले सकते हैं। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको एक सही तरीके से तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है ये सारी बातें बताने वाला हूँ। साथ के साथ आपको फ्री बैच के बारे में बताने वाला हूँ। साथ के साथ ये भी बताने वाला हूँ अब की बार वैकेंसी कितनी आने की संभावना है, क्योंकि अब की बार जो गवर्नमेंट है उसने आपका एसएससी जीडी में जो अग्निवीर है उसको 50% रिजर्वेशन भी दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसी काफ़ी कम आए और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो पहले क्लियर कर दूं कि इस बार वैकेंसी कम नहीं आएगी, क्योंकि पहली बार अग्निवीर को कोटा मिला है और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कोई भी नेगेटिव चीज़ें हो जिसकी वजह से आपकी वैकेंसी अब की बार काफ़ी हद तक ज़्यादा आएगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका सपना 2027 में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का है तो आपके पास समय कितना है। सबसे पहले देखो, अगर आप किसी भी तैयारी को कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने समय में वो तैयारी करनी है। जैसा एसएससी का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार जो नोटिफिकेशन है तो आपको बताया जा रहा है कि जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो 30 सितंबर 2026 को आपका आ जाएगा, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी आपकी अक्टूबर 2026 और जो पेपर है वो जनवरी और मार्च 2027 के बीच होने वाला है। हालांकि ये तो बातें नोटिफिकेशन की है, लेकिन नोटिफिकेशन एसएससी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। मतलब जो कैलेंडर है वो अभी एसएससी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये कैलेंडर लेट होने वाला है। और मैं इस लेट होने के लिए आपको बोल दूं भाई, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम आपका 1 मंथ ये कैलेंडर लेट होने वाला है। अब अगर 1 मंथ कैलेंडर लेट होने वाला है तो जो ये एग्जाम है ये अब की बार जैसे 2026 में मार्च में हुआ था तो 2027 में भी ये एग्जाम आपका लगभग मार्च में ही होगा, मार्च से पहले होने की संभावना नहीं है। अब आपके पास समय कितना है? आपके पास आधा अगस्त है, मान लो 15 दिन आपको अगस्त के मान लो। आपके पास पूरा का पूरा सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और मैं बोलता हूं फेब भी है। तो आप देखो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने तो पूरे के पूरे हैं। और इस 6 महीने में अगर आप सही रणनीति के साथ सही डायरेक्शन में अगर आप पढ़ाई करते हो तो 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया जा सकता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं यूपी की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं या आपका दिल्ली की बात करूं या आपका मैं बात करूं आपका किसकी एमपी की बात करूं, इन स्टेट में कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है तो यहाँ पे बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ पे बिहार स्टेट भी है, इसकी कट ऑफ हाई जाती है बिहार। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करूं या फिर मैं बात करूं आपके साउथ स्टेट की बात करूं, तो उन सब में जो कट ऑफ है बहुत कम जाती है। तो उन बच्चों के लिए तो ये जो 6 महीने हैं इसमें थोड़े से भी तरीके से मेहनत करके पढ़ लिया ना तो 100% सिलेक्शन निश्चित है। और इन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन सिलेक्शन ये बच्चे भी लेते हैं क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है तो पढ़ते हैं मेहनत करते हैं तभी तो कट ऑफ हाई जाती है इनकी। तो 6 महीने मेरे अकॉर्डिंग आपके पास मिनिमम समय है और इस 6 महीने में अगर सही तरीके से आप पढ़ो तो सिलेक्शन निश्चित है। ये वीडियो दोनों तरह के बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए भी जिसने तैयारी कर ली और उस बच्चे के लिए भी जो तैयारी की शुरुआत कर रहा है। सबसे पहले इस बात को समझ लो कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है। देखो, आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं। और सीबीटी में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट क्या होगा, आपका पहला सब्जेक्ट रीजनिंग होगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका जीके जीएस होगा, तीसरा सब्जेक्ट आपका गणित होगा और चौथा सब्जेक्ट में इंग्लिश और हिंदी की चॉइस होगी। सबसे पहले मैं बताऊं आपको इंग्लिश और हिंदी की, जो हिंदी भाषीय क्षेत्र के बच्चे हैं और जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो वो 100% हिंदी को लेना, 100% हिंदी को चूज करना, क्योंकि इसका सिलेबस कम है, कम समय में हिंदी को कवर किया जा सकता है और पूरे के पूरे नंबर हिंदी में लाए जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं या ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो गैर हिंदी वाले हैं तो वो बच्चे यहाँ पे अंग्रेजी को ले सकते हैं।
लेकिन मैं ये भी बताऊंगा जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारी अंग्रेजी वीक है, अंग्रेजी मीडियम से भले ही पढ़े हो लेकिन इंग्लिश वीक है, तो वो हिंदी को प्रीफर कर सकते हैं। ये तो रहा आपके सब्जेक्ट की चॉइस का। सारे सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 160 मार्क्स आपको टोटल पेपर के होते हैं। कट ऑफ अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें 100 नंबर पे भी नंबर आ जा रहा है, कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें 130 नंबर लाने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे जो आपका रो मार्क्स है वो 135 प्लस टारगेट करना, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हो तो आपको आपके मनपसंद की जॉब मिल सकती है। मान लो ऐसा स्टेट जिसमें 110 नंबर कट ऑफ जा रही है और आप 135 ला रहे हो, तो आपके पसंद की जॉब मिल जाएगी। आपको पसंद की जॉब मिल जाएगी तो आपकी लाइफ बेहतर रहेगी और उस जॉब को करना आपके लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो टारगेट स्कोर आपको करना है कितना, 135। समय आपको पता है 1 घंटा होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/8 की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग या लिखा होता है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है, अगर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 का 1/8 अगर मैं करूंगा तो ये आपका कितना मार्क्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और तो 2 का 1/8 करूंगा तो ये नंबर 0.25 आएगा, यानी कि नेगेटिव 0.25 ही होगा। प्लस 2 होंगे और नेगेटिव होगा 0.25, यानी कि यहां पर ये फायदा उन बच्चों को है जिनकी कट ऑफ कम जाती है, वो अपना पूरा का पूरा पेपर भी अटेम्प्ट करे तो उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहां पर आपको अगर हमसे जुड़ना है और तो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका स्मार्ट विंग्स, जिसपे हर प्रकार की एसएससी जीडी से रिलेटेड या एसएससी एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समय से और सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस पे आप स्मार्ट विंग्स एसएससी को ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको देखो क्या मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन बैच मिल जाएगा, कैलकुलेशन बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। आपको कुछ मॉक जो मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मॉक भी, वो आपको फ्री मिल जाएंगे। और साथ के साथ यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हो, अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लग रहा है तो कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे किसी का भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। यूट्यूब स्मार्ट विंग्स है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात समझना। अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनमें बच्चों को क्या क्या परेशानी होती है। जैसे कि देखो, एसएससी जीडी की क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, और आपको भी पता है 10वीं पास बच्चा जो बहुत मासूम होता है और उस मासूम बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। तो हम, अगर आप यहाँ पर तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ये बात ध्यान से समझ लो कि तैयारी की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि एक गलत कदम आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो तैयारी की शुरुआत कहां से करनी है ये बात मैं आपको बता रहा हूं। YouTube पर इतनी सारी वीडियोस है, समझ में नहीं आता कि किसकी वीडियो देखे। देखो, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि समझ में नहीं आ रहा कि किसकी वीडियो देखे, सब एक जैसा पढ़ा रहे हैं। भाई देखो, सब एक जैसा पढ़ा रहे हैं और सब बिल्कुल बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबकी वीडियो एक बार देख के, व्यूज को छोड़ के, आपको सबकी वीडियो देख के आपको जो बेहतर लगे आप उससे पढ़ो। लेकिन ये बात ध्यान से समझ लो, जो बच्चा नया है वो यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, वो कहीं से भी एक बेस्ट कोर्स परचेज कर लो, क्योंकि उस कोर्स में आपको बिल्कुल जीरो से आपको टॉप लेवल तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहां पर अगर आप हमसे कोर्स लेना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं, फ्री कोर्स के बारे में तो बताऊंगा ही मैं। अगर आपका मन है कि आप हमसे कोर्स लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर चीजें आपको अच्छी मिलेगी, और मैं बोल रहा हूं भाई अच्छी मिलेगी, आपको लगना छोड़ो, मैं बोल रहा हूं आपको अच्छी मिलेगी, तो ये हमारा टॉप 500 का बैच है जो एसएससी जीडी 2027 को टारगेट करके बनाया गया है। ये आपका बैच 15 अगस्त से, कब से, 15 अगस्त से ये आपका बैच लाइव स्टार्ट हो जाएगा। और इस बैच में आपको एसएससी जीडी के रिलेटेड वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जो आपको 2027 में सिलेक्शन दिलाए। अब देखो, इसमें क्या होगा, 5 दिन आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें आपको 250 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो टेस्ट सीरीज फुल लेंथ भी होगी, आपकी टॉपिक वाइज भी होगी।
सारी की सारी वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सीट मिल रही होगी, यानी कि जो चैप्टर आपको करा दिया जाएगा उसकी अलग से प्रैक्टिस करने के लिए सीट मिल जाएगी। वो तो क्लास की सीट मिलेगी मिलेगी, अलग से प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। और सबसे बेहतरीन चीज जो बच्चे को कहीं नहीं मिल रही, वो मिलेगी संडे और सैटरडे गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस सेशन होगा, आपका डाउट सेशन होगा, यानी कि बच्चा तैयारी तो कर लेता है, कोर्स भी परचेज कर लेता है, लेकिन उसको जो प्रॉब्लम फेस आ रही होती है उसका सॉल्यूशन वही टीचर दे सकता है जिससे वो पढ़ रहा है, जिससे वो डेली गाइडेंस ले रहा है। तो यहाँ पे आपको ये संडे सैटरडे हम, क्योंकि हमारा टारगेट ज़्यादा बच्चों का नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि हम उन बच्चों को पढ़ाए जिनको सिलेक्शन एक्चुअल में लेना है। तो उन बच्चे को हम कॉल पे बात करके समझा सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे सीधा सीधा बात कर सकते हो संडे सैटरडे को, टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उनका सॉल्यूशन टीचर आपको देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से बात समझना। अब देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाता है उसके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है, उसके साथ में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो लगातार नहीं पढ़ पाता है। जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, 2 दिन 10 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 10 घंटे पढ़ा, चौथे दिन आपके वाली आपको छोड़ के चली गई। ठीक है, ये तो मजाक की बात है। प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, माइंड खराब हो गया और चौथे दिन आप पढ़ाई नहीं करी। तो ये कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम रहती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। एक खराब दिन आपकी पूरी मेहनत खराब नहीं कर सकता, भले ही उस दिन आप कम पढ़ो। आप उस दिन 10 घंटे के बजाय आप 2 घंटे पढ़ो। आप जहां डेली 200 क्वेश्चन सोल्व करते थे वहां आप 40 क्वेश्चन सोल्व करो, लेकिन लगातार रहो, लगातार रहो। तो यहां पे आपको क्या करना है, लगातार रहना है। दूसरी चीज आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। और वो सिलेबस आप अगर यूट्यूब वीडियो में अगर मैं बात करूं, सिलेबस बहुत जगह पूरा करा रखा है। मैंने भी अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस करा रखा है यूट्यूब में, फ्री वीडियोज में बहुत सारे टीचरों ने करा रखा है, लेकिन वो पिछले साल के अकॉर्डिंग था। आपको इस साल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा बदलता एग्जाम पैटर्न की वजह से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आपको जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो सिलेबस आप तभी कर सकते हो कंप्लीट जब आप किसी का कोर्स ले रखा हो, है ना। किसी का भी ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरा लो। दूसरी चीज, आपको यहां पर जब आप कोर्स लोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है, कहां से करनी है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मॉक टेस्ट आपको कैसे करने हैं ये भी बताया जाएगा। आप समझ सकते हो, लिखा है कि रोज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट नहीं मिलते, इसलिए कॉन्फिडेंस भी आपका कम हो जाता है। यानी कि जो बच्चा यूट्यूब से खाली पढ़ रहा होता है वो उसमें लगातार नहीं पढ़ रहा होता है, आज मन किया पढ़ लिया, कल मन किया नहीं पढ़ लिया, फिर उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करने के लिए सीट नहीं मिलती है, उसको मॉक टेस्ट नहीं मिलते हैं, तो वो क्या होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली पढ़ रहे हो, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल गए, फिर आपको मॉक टेस्ट मिल गए, टॉपिक वाइज मिल गए, फुल लेंथ मिल गए, तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको चीजें करनी पड़ेगी। दूसरा, 2 सब्जेक्ट अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में कमजोर पड़ गए ना, तो मेरे भाई इस बात को समझ लेना आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि ये वो जो सब्जेक्ट है, ये वो 2 सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100% स्कोर करना है। इन सब्जेक्ट में आपको 100% करना ही पड़ेगा। आप जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, खासकर जो मैंने स्टेट बताए थे जिनमें कट ऑफ ज्यादा जाती है, उन स्टेट के बच्चों में से आप देख लेना लगभग 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उनका 100% स्कोर होता है मैथ्स में और रीजनिंग में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट को मजबूत बनाना पड़ेगा, है ना। तो जिन बच्चों का बेसिक कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए उनसे क्या नहीं बनते, क्वेश्चन नहीं बनते। और बेसिक कंसेप्ट तब मजबूत बना सकते हो जब आप चीजों को जीरो से स्टार्ट करो। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब क्या है सर, ये बता दो एक बार। देखो बेटा, आपने कोई भी कोर्स परचेज किया और जाके सीधा सीधा परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जाके सीधा सीधा रेशो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप इस बात को समझो, आपको कैलकुलेशन का बेसिक नहीं आता है, मैथमेटिक्स का बेसिक नहीं आता है, तो आप ये बताओ उन चैप्टर्स पर कमांड बना पाओगे? तो कभी भी उन चैप्टर पर कमांड नहीं बनेगी। तो पहली चीज होनी चाहिए कि आपको कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। और इस कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ये कैलकुलेशन जो बैच है ये सब बच्चों के लिए फ्री है। आप कोर्स लो,
या ना लो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आपके लिए, सब बच्चों के लिए कैलकुलेशन बैच बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसकी वीडियो आपको अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है, ये सबके लिए फ्री है। इसको पढ़ो और उसके बाद में आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जब तक कैलकुलेशन करता है, टीचर कुछ और चीज एक्सप्लेन कर देता है, तो वहां से बच्चा हमेशा पीछे रहता जाता है और बोलता है बच्चा कि सर क्वेश्चन तेजी से सोल्व नहीं हो रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है। तो वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैलकुलेशन बैच। तो आप इस कैलकुलेशन बैच को कवर करना, चाहे आपने पहले किसी से मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप इसको सबसे पहले करना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनना। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है कल से शुरू करूंगा, है ना, कल से शुरू करूंगा। ये आप नहीं सोच रहे हो, ये लगभग हर बच्चा यही सोचता है कि कल से शुरू करूंगा, और ऐसे कल कल कर करते करते ना समय निकल जाता है। आप देखो, एक बच्चे ने बोला कि कल शुरू करूंगा, कल कभी आया ही नहीं। कल जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं, आज जो भी डेट है, हम मान लो कि 20 तारीख है, आज हम 20 तारीख को बात कर रहे हैं, 21 तारीख को बात कर रहे हैं, तो जो कल है वो कभी नहीं आता। तो कल नहीं आएगा, शुरुआत करनी है तो आज से ही शुरुआत करना स्टार्ट कर दो। और कंपटीशन में इस बात को समझना, कंपटीशन में लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सही तरीके से शुरू नहीं हुई है। मतलब लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबकी तैयारी क्या सही तरीके से शुरू होती है? नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, फॉर्म भरने वाले बच्चे 40 लाख 50 लाख होते हैं। क्या पेपर देने वाले बच्चे 40 लाख 50 लाख होते हैं? नहीं, 60% बच्चे भी मैक्सिमम पेपर नहीं देते। तो सोचो, 40% बच्चे तो तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। 40% बच्चे, 50 लाख में से जो 40% बच्चे हैं, ये तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपको लगातार पढ़ना है, और जब आप कहीं पैसे देके एक रेगुलर तरीके से पढ़ते हो ना, तो वहां पे आप में हमेशा आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और वो धीरे धीरे जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, उसकी वजह से आप हमेशा मोटिवेट रहते हो। लेकिन अगर आपने आज यूट्यूब वीडियो देख ली, कल देख ली, परसों नहीं देख ली, धीरे धीरे आप नेगेटिव होते चले जाओगे। और जब आप नेगेटिव होगे, तो एक दिन ऐसा मन करेगा यार छोड़ दो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा आप किस लेवल पे होंगे। तो ये सारी चीजें आपको बड़े ध्यान से समझनी है। अब देखो, मैंने लिखा था कि फ्री बैच, फ्री बैच लिखा था मैंने। 2000 जो 25 में वैकेंसी आई थी, 26 में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें भी मैंने फ्री बैच दिया था। उसमें मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स का फ्री बैच दिया था। मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फ्री मैंने पढ़ाया था। लेकिन अब की बार मैं आपको बता दूं कि अब की बार मैथमेटिक्स फ्री तो मैंने पढ़ा ही रखा है, एप्लीकेशन में भी पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे कोर्स ले रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे यहां पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने फ्री पढ़ लिया, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है। यूट्यूब की हमारी जितनी भी फैमिली है, चाहे वो किसी से भी पढ़ रहा हो, वो बच्चा यहाँ पर इस फ्री बैच को ले सकता है। और इस फ्री बैच में हम मैथमेटिक्स, मैथ्स के सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर डेली पढ़ेंगे, और यहां पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस कुछ ऐसे नहीं कराई जाएगी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूंगा, नहीं। प्रैक्टिस कुछ ऐसे कराई जाएगी, मान लो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, उसके 2 मेथड से सोल्व किया जा सकता है, तो 2 मेथड सिखाए जाएंगे। एक से सोल्व किया जा सकता है तो एक सिखाया जाएगा। एग्जाम की अप्रोच सिखाई जाएगी, उससे रिलेटेड बातें बताई जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या कराई जाएगी? प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब देखो, ये प्रैक्टिस बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आपका प्रैक्टिस बैच 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप देख लेना, इसका लाइव स्ट्रीमिंग लग जाएगी। 13 अगस्त से आपका प्रैक्टिस बैच होगा। ये हमेशा आपका लाइव रहा करेगा, सिर्फ संडे को आपकी छुट्टी रहा करेगी, बाकी 6 दिन ये वीक में आपका लाइव रहेगा। खास क्या है मैंने ये आपको बता दिया, और कितने लेवल का आपको कवर कराया जाएगा इस बात को समझ लो। देखो, एसएससी जीडी में अगर मैं बात करूं, 2025 के पेपर को आप एनालिसिस करो तो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन थे। 2026 की बात करो तो डिफरेंट लेवल के या डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब यहां से अगर आपको लग रहा है कि कोई डिसाइड करके बता देगा कि इस लेवल का पेपर आएगा या इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, तो भाई भूल जाओ, ऐसी बातें नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पे जितने भी अभी तक पैटर्न के क्वेश्चन एसएससी के बन रहे हैं, वो सभी पैटर्न के क्वेश्चन आपको एक बार कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि कहां से क्या आ जाए आप सोच भी नहीं सकते। अब की बार ये देखा गया था कि कुछ सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन आए, पूछे गए थे जो पहले कभी नहीं पूछे गए।
सीजीएल में भी नहीं पूछे गए हैं, तो आपको सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस बैच आपका टिल एग्जाम रहेगा। आप इस बैच को लगातार पढ़ते रहोगे तो निश्चित बात है, डेफिनेटली बात है, अगर आपने किसी से भी पढ़ा है, सिलेक्शन निश्चित होगा और मैथ्स में पूरा का पूरा स्कोर भी हो जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं इस प्रैक्टिस बैच से और क्या फायदा मिलने वाला है, आप इस बात को समझो कि आपके पास अगर एग्जाम का समय की बात करें हम यहां से, भाई मिनिमम 6 मंथ तो है ही, ये तो मिनिमम टाइम है। और 6 मंथ मतलब आप देखोगे 180 दिन। अब हम 180 दिन तो लगातार नहीं पढ़ेंगे, आपको भी पता है संडे का ऑफ होने वाला है, तो मान लो हम पढ़ रहे हैं 160 डेज प्रैक्टिस बैच ले रहे हैं, 160 डेज। और एक दिन में अगर मैं 20 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो आप सोचो 16 दूनी 32, 3200 क्वेश्चन आपने कर लिए। अगर मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को तो गारंटी के साथ में, अगर आपने ये 3200 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आप एसएससी जीडी छोड़ो, एसएससी सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, आपका सीपीओ प्री, इन सब एग्जाम के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इनमें पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। और दूसरी चीज, मान लो अगर हम एक दिन में नए डेली 3 टाइप के क्वेश्चन भी सीख रहे हैं जो हमें नहीं आते थे, 3 टाइप के क्वेश्चन भी सीख रहे हैं, और आप 160 दिन पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे 16 3 48 480 टाइप के वो क्वेश्चन आपको सीखने को मिल जाएंगे जो आपको पहले आते नहीं थे या जिनमें आपको कंफ्यूजन था। तो ये प्रैक्टिस बैच हर उस बच्चे के लिए है जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो मुझसे पढ़ रहा है या मुझसे नहीं पढ़ रहा है, यूट्यूब चलाता है, पढ़ाई करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो भाई इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दूसरी चीज मैंने क्या बोला, वो बच्चे जो बच्चे क्या कहते हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस बैच नहीं होता है। प्रैक्टिस बैच उस बच्चे के लिए होता है जिन्होंने एक बार चीजों को पढ़ा है। उन बच्चों के लिए होता है पूरा का पूरा बैच, शुरू से लेकर लास्ट तक, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीजें उन बच्चों के लिए होती है। तो ये हमारा जो बैच है 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एसएससी जीडी का टॉप 500 बैच है, मैंने बता भी चुका हूं पहले। 5 दिन क्लास होगी, 250 प्लस आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, 50 आपकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सीट मिलेगी, और संडे सैटरडे को आपको हमसे यानी कि टीचर से जो आपको पढ़ा रहे हैं आपको बात करने का मौका मिलेगा। ऐसा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको बता दूं हमारी टीम के बारे में, तो देखो मैथमेटिक्स मैं संदीप तोमर पढ़ा रहा हूं, पदम सर आपको जीके पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा पदम सर कैसी जीके पढ़ाते हैं ना देखना चाहते हैं, एक बार देख लेना जाके, उन्होंने एसएससी जीडी की जो शिफ्ट्स थी उनका सॉल्यूशन कराया है। एक बार अगर आप देखोगे और फैन ना हो जाओ तो मुझे आके बोलना, ऐसा इतने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आरती मैम आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगी, पीआर सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, भूपेंद्र सर जिन्होंने पिछली बार भी हिंदी का पूरा बैच आपको फ्री में पढ़ाया था, तो भूपेंद्र सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। अभिषेक सर के बारे में बता दूं, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 स्कोर इन्होंने 2 बार किया है, 2 बार किया है। और जो सीपीओ है, सीपीओ में 197.5 आउट ऑफ 200 2 बार स्कोर किया। मैं स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 2 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं और अब की बार हमारे पास पढ़ाने वाले। और रीजनिंग वाले सर आपके लिए सरप्राइज रहेंगे। सरप्राइज मतलब समझ रहे हो, ये जो है ना, ये सब इन सब से बेहतरीन, मुझसे भी बेहतरीन, टेंशन मत लो, नाम रिवील नहीं कर सकता, बस इतना सा ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे ही उनकी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमारे कोर्स का प्राइस आपका 399 है, यानी कि 999 है। आपको इस पे यहाँ पर ये आपको 799 में मिल जाएगा। कब तक मिलेगा ये आपको 799? आपको ये 20 अगस्त तक आपको 799 मिल जाएगा, कि पहले 5 दिन आपको ये 799 मिलेगा, उसके बाद में इसका प्राइस 999 ही रहने वाला है। ठीक है, अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। जिस बच्चे को बैच लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हमसे बात कर सकता है। आपको जो नंबर अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकता है।